हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मोस्ट ट्रेंडिंग कुर्ती कटिंग करना सीखेंगे। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा, तो देखिए इसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। ये हमारी प्लेन फैब्रिक है और फैब्रिक को हमने 2.5 मीटर लिया है और फैब्रिक हमारी क्रेप फैब्रिक है। तो इसकी कटिंग हम स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने लेस लिया है, डिज़ाइन करने के लिए 2.5 मीटर लेस लिया है। तो चलिए इसकी हम कटिंग करते हैं। तो पहले हमने यहाँ टॉप पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से बैक और फ्रंट के लिए हमने कटिंग कर लिया है टॉप पार्ट की। और यह फ्रंट डिजाइन के लिए हमने एक पीस एक्स्ट्रा कट करनी है, यानी कि फ्रंट के लिए हमने 2 पीस कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमारी ये टोटल 3 पीस हो गई है। और यहाँ से इसकी टॉप लेंथ हमने 15 इंच पे रखा है, 14 इंच पे हम रेडी करेंगे और 1 इंच मार्जिन। और इसकी विड्थ हमने 21 इंच पे रखा है। तो इस तरह से अब हमने इसे फोल्ड कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी इसमें फ्रंट के लिए 2 पीस है। तो हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इसकी मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमने 7 इंच पे मार्क करनी है और आर्म होल भी हमने 7 इंच पे मार्क करनी है। लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेंगे। नहीं, बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो बस्ट 36 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट 9 इंच होगी, प्लस 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है। वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तुम्हारी वेस्ट 32 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट 80 इंच होगी, तो 8 इंच पे मार्क करेंगे और 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है। दोनों लाइन को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो लाइन को हमने ज्वाइन कर लिया है। अपनी आर्म होल के लिए शेप देंगे। तो ये हम बैक आर्म होल के लिए शेप देंगे और 1/2 इंच अंदर से करते हुए हमने फ्रंट आर्म होल के लिए शेप दे देनी है। और यहाँ पे 1/2 इंच हमने शोल्डर को डाउन कर लेंगे और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया है। इसमें से हमने बैक पार्ट को अलग करनी है और फ्रंट पार्ट के लिए दोनों पीस को हमने फिर से फोल्ड करनी है। और इसकी आर्म होल के लिए गहराई की जो हमने मार्क किया है 1/2 इंच पे, उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है और इसमें से हमने फ्रंट के एक पीस को अलग रखनी है अभी, और एक पीस को हम लेंगे जो कि हमने 2 पीस कट किया है फ्रंट के लिए। और इसके नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की हमें 4 इंच पे मार्क करूँगी और नेक डीप में यहाँ पे 7 इंच मार्क करूँगी। तो नेक डीप हमें 7 इंच मार्क करनी है। और इस तरह से लाइन को हमने स्ट्रेट करके नेक में शेप दे देनी है। तो इस तरह से हमने राउंड में शेप देनी है। तो राउंड में हमने शेप दे दिया है और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है। और जो हमने नेक की कटिंग की है उसी पीस को रख के इसमें इसके लिए हमने स्ट्रिप की कटिंग कर लेनी है, जो कि नेक को हमने स्ट्रिप के साथ रेडी करेंगे। तो नेक की कटिंग को हम रख के यहाँ 1.25 इंच फिर एक्स्ट्रा लगाकर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने नेक के लिए स्ट्रिप कट कर लिया है और यहाँ से अब इसकी हम नेक बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने पट्टी को नेक पे रख के इसमें स्टिच लगा लेनी है और अंदर की ओर फोल्ड करते हुए एक टॉप स्टिच फिर लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये नेक रेडी हो गई है। हमने स्टिच लगा लिया है, पट्टी के साथ इसे रेडी किया है। और फ्रंट के लिए की दूसरे पीस को हम लेंगे और यहाँ से इसकी नेक 3 इंच पे मार्क करेंगे और इसकी डीप हमने 4 इंच पे रखनी है। और इसके राउंड हमें शेप दे देनी है नेक में। तो इस तरह से हमने राउंड में शेप दे देनी है और एक पीस की नेक को हमने छोटा ही रखना है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने नेक की कटिंग कर लिया है। फ्रंट के दोनों नेक की हमने कटिंग किया है और इस तरह से इस नेक को भी हमने पट्टी के साथ रेडी कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे भी हमने इस तरह से स्ट्रिप कट कर लिया है और नेक पीस से रखकर इस तरह से हमने डबल फोल्ड रखकर स्टिच करके अंदर की ओर करते हुए हमने टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से पट्टी के साथ हमने नेक को रेडी कर लिया है। तो फ्रंट के दोनों नेक को हमने रेडी कर लिया है। तो देखिए इस तरह से फिर से हमने इसे फोल्ड करनी है और यहाँ से हमने 1 इंच पे मार्क करनी है नेक के साइड से। और यहाँ से आर्म होल के साइड से हमने 2 इंच पे मार्क करनी है।
और यहाँ नेक के यहाँ से हमने 1.5 इंच पे मार्क करनी है। जो 1.5 इंच पे हमने जो मार्क किया है वहाँ से आगे की ओर हमने 2 इंच पे मार्क करनी है। तो इस तरह से हमने यहाँ मार्क कर लिया है। 2 इंच पे यहाँ मार्क किया हमने। देखिए इस तरह से हमने नेक के साइड में 1.5 इंच पे मार्क किया है और यहाँ हमने 1 इंच पे मार्क किया है और यहाँ हमने 2 इंच पे मार्क किया है। और यहाँ से जो हमने 1.5 इंच पे मार्क किया है उसके आगे साइड से हमने 2 इंच पे मार्क कर लेनी है। और इस तरह से तीनों पॉइंट को हम जोड़ लेंगे और इस तरह से हमने इसमें डिजाइन क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने तीनों पॉइंट को मिलाते हुए इसमें डिजाइन बनानी है। तो इस तरह से हमने इसमें मार्किंग करनी है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमने लाइन ड्रॉ किया उसी पे हमने कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है। इस तरह से हमारी ये डिजाइन की पार्ट की कटिंग हो गई है। और यहाँ से हमने इस पीस को लेनी है और यहाँ से हमने 1 इंच के स्ट्रिप कट करनी है 2। तो इस तरह से 2 स्ट्रिप की कटिंग हम कर लेंगे। हम दूसरे फैब्रिक में कटिंग कर रहे हैं क्योंकि कुर्ती वाली फैब्रिक हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं बची थी, तो इसलिए हमने ये दूसरा पीस लिया है पट्टी के लिए। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है 1 इंच के। और यहाँ से हमने इसे फोल्ड करके रखते हुए इस पर हमने स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से स्टिच लगा के अंदर से फोल्ड करते हुए इसमें हमने टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो दोनों साइड में हमने ऐसे ही जैसे कि हमने नेक में बनाते हैं सिंपली वैसे ही हमने कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए हमने इसे पट्टी के साथ रेडी कर लिया है, जैसे कि नेक में हमने किया है बिल्कुल वैसे ही करनी है। तो इस तरह से ये हमारी पार्ट रेडी हो गई है। तो यहाँ देखिए फ्रंट के दोनों पार्ट को हमने रेडी कर लिया है। और यहाँ से हमने जो लेस लिया है उसको हम यहाँ पे नेक पे लगाएंगे। तो नेक पे हमने लेस को अटैच करनी है। तो इस तरह से हमने नेक को अटैच कर लेनी है और यहाँ से भी हमने नेक में इस तरह से लेस को अटैच कर लेंगे। और यहाँ किनारे पे भी हमने लेस को अटैच कर लेनी है। तो इस तरह से लेस को हमने यहाँ पे दोनों ही साइड में स्टिच करनी है और नेक में भी स्टिच करनी है। तो देखिए इस तरह से हमने नेक में लेस को अटैच कर लेते हैं। फ्रंट के दोनों ही पार्ट में हमने नेक लेस को लगानी है। देखिए अब इस तरह से दूसरे पीस में भी हमने लेस को लगा लेनी है। तो यहाँ हमने नेक में लेस को अटैच कर लिया है और इस तरह से दूसरे पार्ट में भी हमने लेस को यहाँ किनारी पे और नेक में स्टिच कर लिया है। देखिए इस तरह से हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब इस तरह से एक पार्ट को हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ देखिए इस तरह से, जिससे कि हमारी इस तरह से ये डिजाइन आएगी फ्रंट में, फ्रंट के टॉप पार्ट में। तो यहाँ से हमने इस तरह से इसमें स्टिच करनी है। और अब हमने बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट के ऊपर हमने अपने फ्रंट पार्ट को रखनी है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट को हमने अच्छे से सेट करके रख लेनी है और यहाँ हमने पिन से सिक्योर कर देंगे ताकि स्टिचिंग के टाइम हमारा कपड़ा इधर उधर ना खिसके। और यहाँ से हमने स्टिच लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लिया है शोल्डर में। और अब हम इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमने ओपन कर लिया है। और अब हमने बैक नेक की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने बैक नेक की कटिंग करेंगे ताकि डिजाइन हमारी अच्छे से निकले। और यहाँ से हमने इसकी डीप हमने 4 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ नेक में मार्क करनी है ताकि जब हम इसको पट्टी के साथ रेडी करेंगे तो हमारी मार्जिन रहे। तो यहाँ से हमने नेक के लिए शेप दे देनी है और 1/2 इंच जहाँ से हमने फ्रंट के शोल्डर को जॉइंट किया वहाँ से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेनी है। तो देखिए हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है जहाँ से कि हमने नेक को रेडी करनी है। तो इस तरह से इसमें भी इस तरह से स्ट्रिप के साथ रेडी कर लेंगे। तो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ा है, जिससे हमने पट्टी को इस तरह से अटैच करके इसे अंदर की ओर फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच लगा लेंगे। सिंपली इस तरह से हमने
नेक को रेडी कर लिया है, बैक नेक को भी हमने रेडी कर लिया है। और अब हम अपनी बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से टॉप रेडी हो गई है हमारी। तो बॉटम लेंथ हमने 30 इंच पे रखनी है, प्लस 2 इंच हमने मार्जिन रखी है। तो और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी स्ट्रेट कुर्ती है और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और साइड में हमारी कट रहेगी, यानी कि स्लिट बनेगी। ये हमारी स्ट्रेट कुर्ती हम बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने 2 पीस ले लेनी है और इसकी विड्थ हमने अपनी टॉप पार्ट के अनुसार ली है। तो इस तरह से हमने बैक और फ्रंट 2 पार्ट कटिंग कर लिया है और यहाँ से हमने टॉप पार्ट पे रख के इसमें स्टिच लगा लेनी है। और यहाँ से बैक साइड में भी हमने इस पार्ट को ऐसे रख कर स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ हमने स्टिच लगाकर दोनों पार्ट को हम जॉइन कर लेंगे, बॉटम और टॉप को। और यहाँ से अब हम इसे कुर्ती को रोंग साइड में रखेंगे, रोंग साइड में रखेंगे। और शोल्डर से हमने यहाँ पे देखिए, शोल्डर से हमने यहाँ पे 21 इंच मार्क करनी है, जो कि 21 इंच के बाद से हमारी यहाँ कट रहेगी, यानी कि स्लीट बनेगी। तो यहाँ से हमने 21 इंच पे मार्क करनी है, शोल्डर से लेकर यहाँ 21 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे हमने जो 2 इंच मार्जिन लिया था उसे हम मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमने जो 2 इंच मार्जिन लिया है उसे हम डार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 इंच मार्जिन को ले लिया है और यहाँ लाइन को हम डार्क कर लेते हैं। और जो हमने 21 इंच पे निशान लगाया वहाँ से हमारी कुर्ती में कट रहेगी, यानी कि हम स्लिट बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए, इस तरह से हमने साइड में से फोल्ड कर लेनी है। तो यहाँ हमने साइड में से फोल्ड करके इसे स्लिट बना लेंगे। तो यहाँ से हमने स्टिच लगा लेनी है किनारी पे और यहाँ पे हमने स्लिट बना लेनी है। दोनों ही साइड में हमने फोल्ड कर लेनी है और बॉटम को भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जो हमने मार्जिन लिया था। तो देखिए, इस तरह से हमने अब अपनी स्लिप्स की कटिंग करनी है। तो स्लिप्स के लिए हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक को लिया है और यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करनी है और यहाँ से हमने 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ से जो हमारी स्लिप्स की फिटिंग है यानी राउंड की, वहाँ 6 इंच पे और 1 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है। दोनों ही पॉइंट को मिलाते हुए हमने स्लिप्स के लिए शेप दे देनी है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, स्लिप्स की कटिंग कर लिया हमने और यहाँ से हमने गहराई की कटिंग कर लेनी है फ्रंट की ओर से। तो इस तरह से हमने अपनी स्लिप की कटिंग कर लिया है। यहाँ से देखिए, हमने एक स्ट्रिप लिया है जिसकी चौड़ाई 6 इंच है और इसकी लेंथ हमने 21 इंच पे रखा है। और यहाँ से हमने इसमें प्लेट्स बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसमें प्लेट्स बनाएंगे स्लिप में। तो पहले देखिए, स्लिप में हमने इस तरह से एक इलास्टिक लिया है, पतली वाली इलास्टिक लिया है और इस तरह से सेंटर पे रखते हुए इसमें हमने स्टिच लगा लेनी है। और इलास्टिक को इसमें हल्का खींचते हुए हम इसमें स्टिच लगाएंगे, जिसमें हमारी यहाँ पे हल्का गैदर्स बनेंगे। तो यहाँ पे हमने खींचते हुए इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है इलास्टिक के साथ में। और यहाँ से हमने जो स्टिप लिया उसे हमने इसमें प्लेट्स डाल लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने इसमें प्लेट्स डाल लिया है। और अब हम इसमें यहाँ से जो हमने प्लेट्स को अटैच किया वहाँ से हमने ये लेस को अटैच कर लेनी है। अगर आप तो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ से अब हमने स्लिप्स की फिटिंग के लिए सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से हमारी ये स्लिप रेडी हो गई। अब हम इसे कुर्ती में अटैच कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने कुर्ती में अटैच कर लेनी है और ये हमारी कुर्ती की फाइनल लुक है। तो देखिए, इस तरह से हमारी ये कुर्ती रेडी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना। थैंक यू।